सेना हरियाणा रजिस्टर्ड एवं अध्यक्ष ब्राह्मण शक्ति मंच हरियाणा रजिस्टर्ड। मेरे साथ में बैठे श्री मनु अत्री जी, BOIO के हमारे हरियाणा प्रांत के युवा अध्यक्ष और ये सीनियर एडवोकेट। मैं सबसे पहले आप सब पत्रकार साथियों का, बहनों का, छायाकारों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अभी मेरी बहन जी पूछ रही थी कि इसलिए आप ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं। हम ये प्रेस वार्ता इसलिए कर रहे हैं कि 30 मई का दिन हरियाणा प्रांत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि गांव पैरावट द्वारा 2009 में दी गई जमीन जो नगर निगम के अंदर चली गई थी, संस्था से निकल गई थी, वो माननीय कैबिनेट मंत्री जिस टाइम श्री अरविंद शर्मा जी, डॉक्टर अरविंद शर्मा जी जब मेंबर पार्लियामेंट थे, इनके संघर्ष से, बरादरी के संघर्ष से तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने संस्थाओं को दी। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। इसके बाद श्री नायब सैनी जी ने 30 तारीख को श्री अरविंद शर्मा जी के आग्रह पर और बरादरी के आग्रह पर मोहनलाल बड़ौली प्रदेश अध्यक्ष की सलाह पर यह 36 बरादरी को एक तोहफा देने का काम किया है। संस्थाएं इसे पुराने समय में अलग अलग नामों से बनाई गई थी, लेकिन आज वो बात नहीं रही है। एक संस्था, चाहे सैनिक संस्था हो, चाहे जाट संस्था हो, चाहे गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारी सभा हो, चाहे वेस्ट इंस्टीट्यूशंस हो, उसमें 36 बरादरी के लोग बच्चे पढ़ते हैं। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य का बात है। हमारे मुख्यमंत्री के लिए मैं दीर्घायु की कामना करता हूं। मुझे उम्मीद है कि उनका कार्यकाल हरियाणा में जितने मुख्यमंत्री रहे हैं सबसे ज्यादा रहेगा, और वे बहुत ही ईमानदार और सादे आदमी हैं और सबसे स्पष्ट आदमी हैं, और उनका नाम सदा सदा के लिए इस संसार में रहेगा। इसके साथ साथ उनके सहयोगी डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, जो 3 बार के सांसद हैं और हरियाणा सरकार में वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री हैं, जिनके प्रयास से जमीन मिली, और माननीय मुख्यमंत्री के श्री मोहन बड़ौली जी 30 मई को प्रातः सुबह 10 बजे रेलवे स्टेशन के पास जो हमारी जमीन है उस पर शिलान्यास करेंगे, और अरविंद शर्मा जी का वो दावा सच होगा कि 1 करोड़ से ज्यादा आदमी वहां आएंगे। 1 लाख से ज्यादा आदमी वहां आएंगे। भाई मेरे से 1 करोड़ गलत निकल गया। 1 लाख से ज्यादा आदमी आएंगे। मैं गौड़ ब्राह्मण कॉलेज की कोई भी 76,000 में से वोट नहीं कटेगी, और उन्होंने इतने बड़े अफसर को, जो कि 1 साल से प्रशासक नहीं था, प्रशासक लगा दिया है। प्रशासक ने अपना चार्ज ले लिया है, और मैं अरविंद शर्मा जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने कहा है कि गौड़ कॉलेज के 76,000 वोट तो रहे, कम से कम 3 लाख मेंबर हम बनाएंगे। 3 महीने के अंदर वोटरशिप ओपन होगी, और उसके बाद EVM से चुनाव कराया जाएगा, और निष्पक्ष चुनाव कराया जाएगा। बरादरी जिसको सौंपेगी उसका हरियाणा सरकार सहयोग देगी, और हमारी संस्थाएं दिन दूनी रात चौगनी प्रगति करेगी। लेकिन सर, नवीन जैन जी तो कहता है अभी मेरे प्रयास से ही मैंने लंबी लड़ाई लड़के ये परावर की जो जगह है, यो मैंने ही लड़ाई लड़ी है इसके लिए। क्या कहना चाहेंगे आप? सबका योगदान है इस संस्था में। नहीं, नवीन जैन तो पर्सनली अपने को मानता है। ऐसा है जी। मोनू जी आप बताओ। मोनू जी बताएंगे। जी बोलिए। मैं पत्रकार साथियों को, छायाकार साथियों को सबसे हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ, भाई आप आए इस प्रोग्राम के लिए, आपका यहाँ पर आने पर हार्दिक धन्यवाद। एक बात बताना चाहता हूँ, मैं उत्तर रेलवे से मेंबर रहा हूँ। गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्था का जो भी हमारे ऊपर
जितना भी गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्था में काम किए हैं, आगे जो भी जिम्मेवारी है इसके लिए, चाहे प्रोग्राम के लिए है, जब भी कोई काम होया संस्था का, बिरादरी का, जब भी कोई काम होया वो उसमें हम थोड़ा पहले कोई प्रोग्राम करके दिखाओ भाई। डॉक्टर अरविंद शर्मानत है यहाँ से आगे गया था, जब भी थे आगे भी हैं, जीवेगा जब तक अरविंद शर्मा के सेवक हाँ सेवक रहेंगे, ठीक है। और रही दूसरी बात भाई, जो समाज है डॉक्टर अरविंद शर्मा के पिताजी ने, दादा ने, सब ने, उनका जाकर झज्जर में देखो, बाहर देखो, वो तो सर्वक्रम कर्म वीरता का प्रमाण है। हरियाणा में वीरता का एक प्रमाण है, कर्मयोगी है। कर्मयोगी कैसे है, उन्होंने कर्म किया है भाई। हम 40-45 साल के हो गए, कर्म करके दिखाओ। मेंबर दीदा बन नहीं सकते गांव में, आड़ा के पत्रकार आगे में भी बोल जाओ हो, कोई किसी की वहाँ नहीं है। तो आप नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? नाम नहीं लेवा, बात सुन लो, नाम नहीं लेवा। तो क्या मांग रखी जाएगी? मांग क्या रखी जाएगी, बिरादरी आप लेगी। और जो एक बात और बताना चाहता हूँ, जो ये पार्टी के हैं कुछ आदमी जो ये राजनीति कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी एक है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ना कभी झुका है ना कभी झुकेगा, सर्वोच्च है और सर्वोच्च रहेगा। हर सदस्य भारतीय जनता पार्टी का इस 30 तारीख ने योगदान देगा और ज़्यादा से ज़्यादा आदमियां ने लिया होगा।